हाँ, तो कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि भैया कभी ये चैनल पे लैपटॉप रिव्यू हुआ करता था, अब प्ले स्टेशन ही प्ले स्टेशन का कंटेंट देखने को मिल रहा है। ये लो आ गया लैपटॉप का रिव्यू। भैया सब्र करो, सब आता है यार, ट्रेंडिंग चीज़ें भी दिखाना चाहिए, है कि नहीं। हेलो दोस्तों, तो यार कैसा आप लोग, फिर से एक और वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि डेल G15 i5 12 Gen वाला जो लैपटॉप है जो हमने रिव्यू किया था वो काफ़ी अच्छा लैपटॉप था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आया था। लेकिन अभी हमारा जो 1.5 लाख वाला कैटेगरी वाला मामला है ना, वो अभी भी फंसा हुआ है, बहुत डाउट क्रिएट करता है लोगों के माइंड में। तो इसलिए 1.5 लाख की कैटेगरी में एक और लैपटॉप आज हम लेके आए हैं हमारे पास, डेल G15 का एक और मॉडल जो कि i7 12 Gen वाला है विद RTX 3060। इसके दो मॉडल और आते हैं और वो दोनों क्यों लेना चाहिए, उनके कंपैरिजन में ये वाला क्यों लेना चाहिए, इसकी बात करेंगे वीडियो के कंक्लूजन में। और नए हो इस चैनल पे तो पहले फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, वो जो काला बटन है उसको ग्रे कर दो, पहले लाल हुआ करता था, अब साला कंफ्यूजन हो गया यार, ग्रे कलर है कि मतलब जो भी यार, सब्सक्राइब कर दो आप लोग, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में, फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये लैपटॉप परचेज करना चाहते हो तो आप विशाल कंप्यूटेक विजिट करके परचेज कर सकते हो। वहां पे आपको ऑनलाइन के रेट या ऑनलाइन के रेट से कम में ये लैपटॉप मिल जाएगा। बाकी ये स्टोर हैदराबाद में है, हैदराबाद में रहते हो तो वहां पे विजिट करके परचेज कर सकते हो। बाकी कहीं अदर लोकेशन पे रहते हो तो अपने लोकेशन पे शिप कराने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो उनसे। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट एंड ऑल, चेकआउट कर लो और जाके परचेज करो ये लैपटॉप। सो या गाइज, हमेशा की तरह जैसे डेल का बॉक्स होता है वैसा ही इसका भी बॉक्स रहेगा, नॉर्मल सा, कोई स्पेशल बॉक्स नहीं रहेगा। कुछ तरह की पैकेजिंग में हमारा लैपटॉप रहता है एंड ये हमारा चार्जिंग एडाप्टर यहाँ पे रहता है। और भाई ये चार्जिंग एडाप्टर देखो कितना बड़ा है, ये मेरा हाथ देखो और चार्जिंग एडाप्टर देखो कितना बड़ा है। और ये देख लो 240 वाट का चार्जिंग एडाप्टर है, काफ़ी बड़ा सा है। इधर तो प्लेन ही है, कुछ खास चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन इस पर लिखा पढ़ी कर सकते हो चाहो तो। एक चौक लेके इसे ब्लैक बोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारे को एक लार्ज साइज़ वाली पावर कॉर्ड मिल जाती है। ये बेसिकली जो गीज़र वगैरह का साइज़ होता है ना, उसकी साइज़ की है। एंड इसकी एक खास बात ये है कि इसका जो चार्जिंग पिन है ना, यहाँ पे भी आपकी LED लाइट जलती है। ये RGB नहीं है शायद, सिर्फ ब्लू कलर में जलती है यहाँ पे। कुछ तरह से रहता है लैपटॉप। इसको चलो निकाल लेते हैं इसकी प्लास्टिक से बाहर। या गाइस देख सकते हो कुछ तरह से रहता है हमारा चमचमाता हुआ ब्लैक कलर का डेल G15। और ये वाला कलर बेसिकली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने दो और डेल G15 रिव्यू किया हुआ है, देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। बाकी ये वाला जो डेल G15 है, नीचे देख सकते हो यहाँ पे RGB स्ट्रिप लाइट रहती है इसमें, जो कि बाकी हमारे जो दो डेल G15 थे उनमें नहीं थी। और इसका टॉप देख सकते हो थोड़ा अलग है, जो हमारा पुराना वाला था वो प्लास्टिक का टॉप था और उस पर कुछ कट्स वाले डिज़ाइन थे। ये बिल्कुल प्लेन है जस्ट बिकॉज इसका टॉप जो है वो मेटल है। ठंडा ठंडा फील हो रहा है भाई, ऑब्वियसली इसका टॉप मेटल है। लेकिन बात कर लें इसके बेस और इसके कीबोर्ड्स वाली चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ें इसकी प्लास्टिक की हैं। ये बिल्कुल भी ऐसी मेटालिक वाली फील नहीं दे रहा है, बट अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक ये भी लग रहा है। एंड उसके बाद नीचे की साइड बात कर लें तो नीचे की साइड देख सकते हो, नीचे दो एयर वेंट अच्छे खासे डिज़ाइन में दिए गए हैं। तो अभी लेड फ्लेक्स के बारे में बात कर लें तो ऑल दो इसका टॉप मेटालिक है, तो देख सकते हो यहाँ पे लेड फ्लेक्स आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा पुराने वाले मॉडल के कंपेरिजन में, बट फिर भी लेड फ्लेक्स है यहाँ पे। एंड यहाँ बात कर रहे हैं बिल्ड की, तो यहाँ पे मैं इस लैपटॉप के वेट की बात करूँगा तो ये लैपटॉप का वेट आपका 2.8 kg रहने वाला है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो G की ब्रांडिंग दी गई है वो काफ़ी अच्छी लगती है और थोड़ा गेमिंग वाला लुक देता है, क्योंकि ये ऑरेंज कलर में है। और पुराने वाले मॉडल में जो कीबोर्ड का था फॉन्ट्स वो भी ऑरेंज में थे, बट इसमें कीबोर्ड के फॉन्ट ऑरेंज में नहीं है। अभी बात कर लेते हैं कुछ पोर्ट्स एंड ऑल के बारे में। तो यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो दो USB 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट मिलते हैं और यहाँ पे एक हीट सिंक मिलता है। पुराने वाले मॉडल में एक कमी थी कि ये जो दो पोर्ट थे ना भाई, ये 2.0 वाले थे, मैंने ये टेस्ट भी किया था। बट ये वाले मॉडल में ये दोनों 3.2 वाले हैं। अगेन मैंने इन्हें टेस्ट भी किया खुद से। एंड उसके बाद बात कर लें लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे देख सकते हो एक और हीट सिंक मिलता है RJ45, यानी ये लैन वाला हमारा पोर्ट रहेगा। उसके बाद हेडफोन माइक वाला कॉम्बो आपको 3.5 mm वाला पोर्ट मिलेगा। एक छोटा सा बैटरी का LED इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा। एंड बैक साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे बैक साइड में ठीक ठाक से पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो AC इनपुट का आपका पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे आपको अगेन USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिलता है। एंड हेयर इट इज़ गाइज, ये है हमारा Type-C का थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट और इससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। और मैसिव दो हीट सिंक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हीट डिसिपेशन के लिए। इसका थर्मल्स वगैरह कैसा रिस्पॉन्ड करता है ये आप देखना गेमिंग वाले पार्ट में, बने रहना वहाँ तक वीडियो में।
और ये साइड में जी की ब्रांडिंग नहीं है, सिर्फ एक ही साइड में है। और सामने की साइड में कोई कटआउट्स वगैरह नहीं दिया गया है, बट इजीली एक हाथ से आराम से ओपन कर सकते हो लैपटॉप को। तो चलो ओपन करने की बात कर ली है तो लैपटॉप को ओपन करके देख ही लेते हैं। सो गाइज चलो हमेशा की तरह अपने चैनल की परंपरा को फॉलो करते हुए हम इस लैपटॉप को ओपन करेंगे सिर्फ एक हाथ से। ओके, ऑलराइट, अभी कर लेते हैं इसको बूट। ओके, अपने आप बूट हो गया भाई, फ्लैप ओपन करते ही लैपटॉप बूट हो जा रहा है, क्या बात है। समझदार हो गया लैपटॉप भी यार, आप लोग भी समझदार बनो यार, चैनल खोलते ही सब्सक्राइब कर दो एकदम। सॉरी, बैड जोक था। ऑलराइट, देख सकते हो बूट होते ही नीचे RGB स्ट्रिप लाइट जल गई है आपकी, और सामने हमारा वॉलपेपर आ गया है डेल का G वाला, जिससे आप फेमिलियर हो गए ऑलरेडी। सो या कुछ ये था इस लैपटॉप का फर्स्ट इंप्रेशन। ऑल्दो लुक्स वाइज बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत बढ़िया बनाए गए हैं। इस बार टॉप को मेटालिक कर दिया गया है, ये अच्छा चेंज है मेरे हिसाब से। तो गाइज इतनी सारी चीज़ें देखी आपने, इसकी अनबॉक्सिंग, पोर्ट्स, बिल्ड क्वालिटी एंड फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में ओवरऑल। अभी बात कर लेते हैं कुछ इसके स्पेक्स के बारे में। तो स्पेक्स में सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो लगा हुआ है इंटेल का i7-12700H वाला प्रोसेसर, इंटेल का i7 12 जेन का प्रोसेसर जो कि है, और ये क्लॉकेबल है 4.7 गीगाहर्ट्ज तक। ये आता है 14 कोर्स के साथ में। 14 कोर्स है इसमें, जिसमें से आपके 8 एफिशिएंसी कोर्स रहेंगे और 6 परफॉर्मेंस कोर्स रहेंगे। अब ये वाला मॉडल i7 12 जेन है, जैसा कि मैंने बताया इसका एक i9 12 जेन वाला भी आता है। तो आप बेंचमार्क स्कोर तक बने रहना, i9 12 जेन का बेंचमार्क और i7 12 जेन का बेंचमार्क मैं कंपेयर करके दिखा दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका जीपीयू आ जाता है। जीपीयू जो इसमें लगा हुआ है वो लगा है एनवीडिया का RTX 3060 6GB VRAM वाला जीपीयू। ये जीपीयू का TGP 140 वाट है कंफर्म्ड। Amazon भी लिखा है 130 वाट, बट अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैंने खुद चेक किया है, इसका जीपीयू टीजीपी है 140 वाट। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हो एनवीडिया कंट्रोल पैनल में जाके सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाओगे, वहां पे आपको जीपीयू टीजीपी आपकी दिख जाएगी। आगे बात कर लेते हैं रैम की। तो रैम भी यहाँ पे आपको नए जनरेशन की DDR5 रैम मिलती है। 16GB की डुअल चैनल रैम मिलेगी, यानी कि 8GB की 2 स्टिक लगी है। और ये रैम DDR5 है तो ऑब्वियसली 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम रहेगी, और इसकी रैम को आप एक्सपैंड कर सकते हो 32GB तक। नाउ अभी बात कर लें स्टोरेज की। तो ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है इसमें आपको 1TB की SSD मिलती है। इसका 512GB का भी आता है, बट आई रिकमेंड कि 1TB की SSD वाला ही लो आप, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई स्लॉट्स मिलता है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। सो गाइस अभी ये वाला जो मॉडल है ना, ये हमारा स्पेशल एडिशन वाला मॉडल है। इसका मॉडल हमारा 5521। और गाइस ये वाले मॉडल में डिस्प्ले की बात करें तो इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलेगी ना वो 15 इंचेस की QHD 240 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलेगी। यस, यहाँ पे QHD के साथ साथ आपको 240 हर्ट्ज भी मिल रहा है। और उसके बाद ये जो डिस्प्ले का पैनल रहेगा ना वो WVA पैनल रहेगा। आपको पता ही होगा डेल जो प्रोवाइड करता है पैनल वो WVA करता है। अब WVA पैनल जो है वो TN पैनल से तो बेटर रहता है, लेकिन IPS से थोड़ा सा नीचे रहेगा। मतलब 80-90 का डिफरेंस ले सकते हो अपना WVA और IPS में। और बाकी इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस 400 निट्स बताई जा रही है, बट मुझे लगता नहीं ये 400 निट्स है। एंड उसके बाद बात कर लें डिस्प्ले के फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको एडवांस ऑप्टिमस का भी सपोर्ट मिलता है गाइस। यस, मैंने आपको बताया था कि जो डेल G15 का स्पेशल एडिशन है उसमें आपको मक स्विच मिलेगा, लेकिन इसमें मक स्विच से बढ़ के आपको एडवांस ऑप्टिमस मिलता है। एडवांस ऑप्टिमस जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये मक स्विच का एक एडवांस वर्जन है कह सकते हो। बिना सिस्टम को रिस्टार्ट किए आप DGPU और iGPU में स्विच कर सकते हो। ये एडवांस ऑप्टिमस का एडवांटेज है, और एडवांस ऑप्टिमस मक स्विच से बेटर है। एंड यहाँ पे बात कर लें अब कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड ऑब्वियसली आपको RGB बैकलाइट वाला कीबोर्ड मिलता है, और नीचे का जो RGB स्ट्रिप है उसे आप अलग से असाइन कर सकते हो, और बाकी ऊपर के 4 जोन कीबोर्ड जो है उन्हें अलग से असाइन कर सकते हो। नीचे के स्ट्रिप में भी आपको 7 जोन्स मिलते हैं जिन्हें आप अलग अलग कलर में असाइन कर सकते हो। एंड ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा गेमिंग वाला लुक दे दिया गया है इस लैपटॉप को, और G की ब्रांडिंग दी गई है जैसा कि G15 ऑब्वियसली पता है आपको। और इन लाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो एलियनवेयर कमांड सेंटर से, वहां से आप काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। एलियनवेयर कमांड सेंटर एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अभी बात कर लें इसके टच पैड यानी माउस पैड की, तो भैया माउस पैड इसमें छोटा सा मिलता है, स्मॉल माउस पैड है, नॉर्मल सा है, गेमिंग लैपटॉप है। माउस पैड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा आपको, मोस्टली आप माउस ही यूज करने वाले हो। उसके बाद बात कर लें हम यहाँ पे बैटरी की, तो इसमें बैटरी आपको अच्छी मिलेगी, 86 वाट की बैटरी मिलेगी। बाकी साथ में आपको 240 वाट का चार्जिंग एडेप्टर भी मिलेगा, जो कि आपने अनबॉक्सिंग में देखा ही होगा। नाउ अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स की। तो इसमें आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 फ्री, एंड उसके बाद आपको विंडोज 11 भी ऑब्वियसली फ्री मिलेगा। मैक कैफे एंटीवायरस का कुछ ट्रायल मिलेगा 1 साल का। तो इतनी सारी चीजें होगी इसके स्पेक्स एंड ऑल के बारे में। बाकी अभी वेबकैम और माइक का एक टेस्ट दिखा देता हूं, आप खुद ही देख लो 720p का वेबकैम इसका कैसा रहता है। सो गाइस, ये जो आप ऑडियो देख रहे हो और जो वीडियो
नहीं सॉरी, ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो और जो वीडियो देख रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है हमारे डेल J15 वाले लैपटॉप के कैमरा और माइक से। और ये वाला माइक मेरा डिसेबल है, देख सकते हो, इससे कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। और ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ बकवास करनी है जिससे आपको समझ में आए इसके कैमरा और माइक की क्वालिटी। तो ये था वेबकैम माइक का टेस्ट। अभी स्पीकर की बात करें तो स्पीकर का स्पेक्स कहीं मेंशन नहीं है, बट जहां तक मुझे लग रहा है जो इसका स्पीकर है 2 वॉट का स्पीकर है, डाउन फेयरिंग दोनों भी स्पीकर है 2 साइड में। अब खुद ही ऑडियो सैंपल आप सुन लो फिर डिसाइड करो कैसा है। तो ये था एक छोटा सा इसके स्पीकर का टेस्ट। मेरे हिसाब से हाँ बढ़िया है, जिस हिसाब का लैपटॉप है उस हिसाब से बढ़िया है इसके स्पीकर। इतनी सारी चीज़ों की इसके स्पेक्स एंड नंबर्स के बारे में। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में, मतलब कि बेंचमार्क एंड गेमिंग पे। तो बेंचमार्क में सबसे पहले हम रन करेंगे Cinebench R23, PCmark 10 एंड 3DMark Times 5। तो फटाफट से चलो स्कोर देख लेते हैं इनके क्या आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो Cinebench R23 का स्कोर आपकी स्क्रीन के सामने 16,351 मल्टी कोर में, और सिंगल कोर में भी देख सकते हो 1751। और यहाँ पे देख सकते हो i9 12 जेन का स्कोर जो कि 18,161 है, और सिंगल कोर में 1800 समथिंग है। तो डिफरेंस देख सकते हो कितना कम है, मतलब i7 12 जेन और i9 12 जेन में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यही मैं पॉइंट दिखाना चाह रहा था ना। अभी बात कर लेते हैं 3DMark Times 5 की। तो यहाँ पे स्कोर देख सकते हो 8,973 है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। CPU GPU सेपरेट स्कोर भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये वाला टेस्ट बेसिकली जीपीयू की परफॉर्मेंस जानने के लिए होता है। तो अगला टेस्ट हमने इसमें रन किया PCmark 10। अब ये जो टेस्ट होता है ना, ये डे टू डे डेली यूजेस के हिसाब से टेस्ट करता है, जैसे ब्राउजिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। तो यहाँ पे स्कोर देख सकते हो एसेंशियल, प्रोडक्टिविटी, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे स्कोर दे दिया गया है सेपरेटली। एंड ओवरऑल इसका जो स्कोर है वो 7,679 आया है। और इतना नहीं, हमने SSD के लिए भी क्रिस्टल डिस्मार्क का टेस्ट किया, और यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड आप अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। तो गाइज ये हो गया ओवरऑल हमारा बेंचमार्क टेस्ट। आपने देख लिया, मैंने आपको i7 और i9 का भी कंपेयर करके दिखा दिया। आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई i7 12th जेन और i9 12th जेन इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप वाले सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप i7 12 जेन के साथ भी जाते हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन, आप उतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल भी यूज नहीं करोगे। तो इतनी सारी चीज़ें होंगी इसके बेंचमार्क के बारे में। अभी चलो खेल लेते हैं कुछ गेम्स एंड ऑल, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम गेमिंग करने वाले हैं वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड में करने वाले हैं, और सारे गेम का रेजोल्यूशन 2K रहने वाला है, क्योंकि ये 2K डिस्प्ले है। तो सबसे पहले गेम हमने रन कर लिया इसमें वैलोरेंट में सारी सेटिंग्स हाई पे रखी है, वीसिंग वगैरह ऑफ रखा है, FPS लिमिट को हटा दिया है, और गेम स्टार्ट हो गई है। 2K रेजोल्यूशन पे ऑब्वियसली गेम चल रही है, और डायरेक्टली बेंचमार्क के बाद हमने ये गेम स्टार्ट कर दिया। लैपटॉप को जरा भी रेस्ट नहीं दिया। देख सकते हो 200 के ऊपर का FPS आपको आराम से मिल जा रहा है। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है गेम का, तो आगे चल के भी मुझे नहीं लग रहा कि 200 से नीचे FPS आपको मिलने वाला है। FPS वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं वैलोरेंट में। बाकी गेम प्ले आपकी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। एंड नेक्स्ट गेम हमने इसमें रन किया वही पापा क्रेटोस वाला गेम, यानी गॉड ऑफ वॉर में हमने सेटिंग सारी अल्ट्रा पे रख दी। यहाँ पे DLSS ऑफ है, और रेजोल्यूशन ऑब्वियसली 2K का ही रहेगा हमारा। एंड उसके बाद देख सकते हो गेम प्ले परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन के सामने। एंड यस, यहाँ पे देख सकते हो GPU हमारा 100% यूज़ हो जा रहा है, और FPS हमको 50 तक का आ रहा है। लेकिन CPU टेम्परेचर देखो भाई, बहुत अच्छा टेम्परेचर चल रहा है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहा है। वेरलैंड में CPU यूजेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए CPU टेम्परेचर ज़्यादा था, बट यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल में और बहुत ही ऑप्टिमाइज चल रहा है। और ठंड का टाइम है, एक रीज़न ये भी हो सकता है। और अभी मैं देख सकते हो जो गेम खेल रहा हूँ उसमें फाइट सीन वगैरह चल रहे हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है हमें गेम में। एंड GTA 5 में भी हमने 2K का रेजोल्यूशन रखा है, और बाकी सेटिंग्स देख सकते हो अपनी स्क्रीन के सामने। यहाँ पे हमने वेरी हाई वाली मोस्टली सेटिंग कर रखी है। तो इस पे हम अब बेंचमार्क गेम प्ले अपना रन करेंगे और देखेंगे क्या आती है परफॉर्मेंस। तो यार GTA 5 में भी देख सकते हो यहाँ पे आपको 120 प्लस FPS आराम से मिल जा रहा है। और GPU वॉटेज की बात करें तो सिर्फ 105 वॉट तक जा रहा है, और परसेंटेज की बात करें तो 70% यूज़ हो रहा है हमारा GPU। लेकिन यहाँ पे CPU टेम्परेचर की तरफ एक नज़र डालो तो यहाँ पे 90 डिग्री पहुँच गया है भाई, 94 डिग्री भी पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा CPU का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, कह सकते हैं ये। बाकी GPU का जो अभी सेटिंग है वो और ऊपर कर सकते हो, जिसकी वजह से CPU पे थोड़ा सा लोड मुझे लगता है कम पड़ सकता है। लेकिन CPU यूजर्स की बात करें तो देख सकते हो 1-2% यूज़ हो रहा है। और रैम देख लो, यहाँ पे हमारी 12 GB की रैम यूज़ हो रही है। तो जो लोग भी 8 GB वाला लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं वो समझ लो कि भाई हाँ, आपको 16 GB तो आजकल कंपलसरी ही है। तो बाकी ये था हमारा GTA 5 का गेम प्ले आपकी स्क्रीन के सामने। बाकी अगला गेम हमने इसमें रन किया रेड डेड रिडेम्पशन 2, और यहाँ पे भी हमने रेजोल्यूशन अपना 2K का ही रखा। और बाकी सेटिंग्स देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रा और हाई का प्रीसेट इसने अपने से उठा लिया, जो कि अच्छी सेटिंग है एक तरह से कह सकते हैं। और इस पर हम फिर से अपना बेंचमार्क गेम प्ले रन करेंगे और देखेंगे क्या आती है हमारी परफॉर्मेंस।
और यहाँ पे RDR2 में भी देख सकते हो, यहाँ पे 55 तक का FPS आपको मिल जा रहा है। और रैम देखो भाई, यहाँ पे 14 GB तक रैम यूज़ हो जा रही है। और GPU की बात कर ले तो GPU भी हमारा ऑलमोस्ट 100% यूज़ हो ही जा रहा है। CPU टेम्परेचर अच्छा रह रहा है, अभी पिछले वाले गेम में ज़्यादा चले गया था, अगर आप सेटिंग मैनेज कर लो तो वो भी ठीक हो सकता है। बट यहाँ पे देखो CPU टेम्परेचर वगैरह अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इसने सेटिंग अपने से उठा ली थी। और बाकी गेम प्ले आपकी स्क्रीन के सामने, परफॉर्मेंस वगैरह देख ही सकते हो। 60 FPS भी जा सकता है इसका FPS, अगर थोड़ी सी और सेटिंग वगैरह ऊपर नीचे कर लोगे तो। सो बाकी नेक्स्ट गेम हमने इसमें रन किया फोर्जा हॉराइजन 5, और फोर्जा हॉराइजन 5 में भी हमने 2K का रेजोल्यूशन रखा है। और यहाँ पे देख सकते हो अल्ट्रा सेटिंग्स पे है हमारा ये जो प्रीसेट्स है, अल्ट्रा वाला प्रीसेट लगा हुआ है। और इसके बाद हम इसमें रन करेंगे अपना गेम प्ले बेंचमार्क और देखेंगे क्या आती है हमारी परफॉर्मेंस। एंड हमने इसमें रन लिया फोर्जा हॉराइजन 5। और FPS की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 75+ FPS आ रहा है। लेकिन CPU टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 95+ अभी गया था, मतलब थ्रॉटल हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि हम ये गेम सारे टेस्ट लगातार कर रहे हैं, जिससे आपको एक स्ट्रेस टेस्ट भी पता चल जाए कि हाँ भाई लगातार गेमिंग करने में क्या परफॉर्मेंस देता है। तो हमने बिल्कुल भी लैपटॉप को रेस्ट नहीं दिया, ये लगातार टेस्ट हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे GPU देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा 100% तक यूज़ हो ही जा रहा है। एंड सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत मैनेज कर लो तो और अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी और अच्छे FPS मिल जाएंगे। बट यार 80 तक का FPS भी मिल जा रहा है, इससे ज़्यादा FPS आपको एक रेसिंग गेम में क्या ही चाहिए। देख सकते हो परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन के सामने है फोर्जा हॉराइजन 5 की। एंड नेक्स्ट गेम हमने इसमें रन किया मार्वल स्पाइडरमैन। और देख सकते हो यहाँ पे जो हमने सेटिंग रखी है वो 2K का रेजोल्यूशन रखा है। एंड यहाँ पे DLSS फिलहाल ऑफ रहेगा हमारा। एंड बाकी सेटिंग्स वगैरह अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। एंड नेक्स्ट टाइम से आपको मार्वल स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स का भी गेम प्ले देखने को मिलेगा। तो या बाकी यहाँ पे देख सकते हो हमको आराम से 60 तक का FPS मिल जा रहा है। और GPU हमारा 93% तक यूज़ हो जा रहा है। टेम्परेचर भी काफ़ी कंट्रोल में रह रहा है। तो सिंगिंग में अच्छे FPS आ रहे थे। अभी ग्राउंड पे आ गए हैं तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़े FPS ड्रॉप हुए हैं। और फाइट सीन वगैरह में भी आपको 40 से 45 का FPS आ जा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा और मैनेज कर लो तो 60 का FPS तो आराम से आपको आ ही जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा GPU ऑलमोस्ट 100% यूज़ हो जा रहा है। गेम शिफ्ट मोड में ही हम ये सारे गेम रन कर रहे हैं। जो G की बटन होती है जिससे गेम शिफ्ट मोड डेल में ऑन होता है, तो वो ऑन है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। सो नेक्स्ट एंड लास्ट गेम हमने इसमें रन किया साइबरपंक 2077। और इसमें जो हमने सेटिंग रखी है वो रे ट्रेसिंग मीडियम वाली सेटिंग रखी है और DLSS को भी ऑटो पे रख लिया है। बाकी गेम प्ले परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन के सामने। सो यार यहाँ पे देख सकते हो साइबरपंक में भी हमारा अगेन 50-55 तक का FPS आ जा रहा है। यहाँ पे रे ट्रेसिंग भी ऑन है, DLSS भी ऑन है। और यहाँ पे देखो भैया अच्छे से GPU हमारा 100% तक यूज़ हो जा रहा है। 130 वाट 135 वाट तक आराम से जा रहा है। CPU टेम्परेचर की बात करें तो CPU पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, अभी भी 70 डिग्री के आसपास में CPU टेम्परेचर रह रहा है। अच्छी बात है, जो कि बहुत ज़्यादा थ्रॉटल नहीं हो रहा है। कुछ गेम में आपने देखा 95 के आसपास चले गया था, जैसे फोर्जा की बात कर लें। बट ये वाले गेम में अच्छा रह रहा है, क्योंकि हम थोड़े सेटिंग्स वगैरह ज़्यादा बढ़ा के रे ट्रेसिंग वगैरह ऑन करके गेमिंग कर रहे हैं। तो RTX 3060 में आप रे ट्रेसिंग ऑन करके गेमिंग कर सकते हो। बाकी गेम प्ले परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख ही रहे हो साइबरपंक की। तो यार ये था एक अच्छा खासा गेम प्ले डेल G15 i7 12 Gen RTX 3060 वाले मॉडल में। अगर आप चाहते हो मैं RTX 3070 और i9 12 Gen वाले में भी आपको गेम प्ले परफॉर्मेंस दिखाऊं तो कमेंट करके बता दो। अभी बारी आई इसके कंक्लूजन के बारे में कि ये लैपटॉप जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उसमें आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से यस, बिल्कुल आपको लेना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी ऐसा लैपटॉप इतनी सारी चीज़ें डिलीवर बहुत ही मुश्किल से करता है। सिर्फ हमारा Lenovo 5i 2022 वाला मॉडल है, वो एक ऐसा लैपटॉप है जो इसके टक्कर का है। इसका प्राइस अराउंड अभी 1,43,000 के आसपास ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि ये डेल G15 का स्पेशल एडिशन है। इसका मॉडल नंबर 5521, जो हमारे नॉर्मल एडिशन में चीज़ें नहीं होती वो इसमें दी गई हैं। अब बात करोगे कुछ कमी की, तो इस लैपटॉप में मुझे फिलहाल कोई कमी नजर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप काफी बढ़िया लैपटॉप है। अगर आप 1.5 लाख के अंदर में एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो जो बहुत ही अच्छे लेवल की गेमिंग करा दे और आपका प्रोडक्टिविटी वाला भी काम करा दे, तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा लैपटॉप मेरे हिसाब से है। सो इस लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस लैपटॉप के अलावा कोई और लैपटॉप से कंपेयर करके कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करके दोनों लैपटॉप का नाम पूछ लो, मैं रिप्लाई बिल्कुल कर दूंगा। सो चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।